सर, ये सही है जो माननीय मंत्री जी ने अपने रिटन उत्तर में दिया है कि बहुत सुरक्षा का बहुत ख्याल रखा जाता है जब इसको बनाया जाता है। मेरा सवाल जो है सुरक्षा से ही संबंधित, लेकिन दूसरी तरह का है। कलपक्कम जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, द ओनली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन इंडिया, वो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के किनारे ही है। सामने हिंद महासागर है और एक तरफ लाल सागर है। प्रश्न ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर कहीं से भी अगर दुश्मन की पनडुब्बी आके कहीं इसको डैमेज करे तो उसको रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था की? हम लोग वहाँ कमेटी गई थी, तब भी देखा था कि उसकी सीमाएं असुरक्षित हैं। दूसरी तरफ आपने पेड़ पौधे लगा दिए, उसमें कुछ सिपाही खड़े रहते हैं, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट इट। और अगर और ये हो सकता है, चारों तरफ अब आपके आसपास सब जयशंकर जी बैठे हुए हैं, मित्र देश नहीं है। क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या कलपक्कम जैसे इम्पोर्टेंट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर को सुरक्षित रखने के लिए कोई नेवल वारशिप या अपनी पनडुब्बी उसकी सुरक्षा के लिए लगाएंगे ताकि निगरानी करती रहे? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति जी, रामगोपाल यादव जी बड़े हमारे सीनियर और वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने बड़ी संवेदनशील विषय उठाया है। जहाँ तक परसी प्रोजेक्ट की या इस प्लांट की सुरक्षा का संबंध है, वो तो मैं स्पष्ट कर चुका कि उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और लेकिन जहाँ तक ये विषय है, हालांकि ये मूलतः इस विभाग से संबंधित नहीं है, थोड़ा बहुत विदेश मंत्रालय से है, थोड़ा बहुत रक्षा मंत्रालय से, लेकिन ये सत्य है कि नेवल गार्ड्स और अन्य सुरक्षा संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है इसकी सुरक्षा व्यवस्था में, और रडार इत्यादि के माध्यम से भी इसके ऊपर विजिल रहता है। जितना संभव हो सके उतना किया गया है। परंतु आपका कहना भी ठीक है कि जिस प्रकार टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार हमें भी उसमें नए प्रावधान और नई व्यवस्थाओं की योजना भी बनानी पड़ती है और उसके लिए सोचना भी पड़ता है। और अभी तक इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं है, लेकिन CISF भी वहाँ पर है और एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए मिसाइल और एरो क्रैश के लिए भी व्यवस्थाएं रखी गई हैं, हाउ टू काउंटर दैट पॉसिबिलिटी। और जहाँ तक सुरक्षा परसी का ताल्लुक है, पिछले दिनों में समाचार पत्रों में आया था कि कुछ एक हमारे प्रोजेक्ट्स रुक गए, लेकिन अब चूँकि सारे सदस्यगण यहाँ बैठे हैं, राजस्थान में हमारे कुछ प्रोजेक्ट रुक गए, कहीं और के साथ इससे कैंसर फैलता है इत्यादि, तो हमने उसके लिए भी एक सर्वे किया और आंकड़े हमारे ये दर्शाने लगे कि कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स जो रेडिएशन से अधिकतर संभावना रहती है, उसका प्रेवलेंस भाखड़ा में और इन संस्थाओं में और इन प्लांट्स में काम करने वाले कर्मियों में कम था बनिस्बत औसतन जो राष्ट्रीय स्तर पर था। तो वो भी चिंता मुझे लगता है कि हमें उसमें भी सारे सदस्यों का हमें सहयोग रहे कि बहुत सारे प्लांट्स हमारे इस कारण रुक जाते हैं।